स्पॉन्सर बाय एमडी स्कूल चिड़ावा। आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। तो हमारी जमीन है, हम हटाएंगे, उनकी जमीन थोड़ी है। 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे उनको। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। दोस्तों आज हम लोग फिर एक बार गांगेसर पहुंचे राय माता मंदिर। दोस्तों रात को ही एक मारपीट की घटना सामने आई है, जो कि राय माता मंदिर के जो सदस्य हैं, उनके जो कार्यकर्ता है, उनके साथ विशेष समुदाय के लोगों ने मारपीट की है, दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट की है। तो ये ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है 2-3 बार, और उनको पाबंद भी किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटनाएं नहीं रुक रही है। तो जानते हैं अपने यहाँ पर मंदिर कमेटी के सदस्य हैं उनसे कि आखिर पूरा माजरा क्या है और ये मामला बढ़ता क्यों जा रहा है, ये निपटने का नाम क्यों नहीं ले रहा। क्योंकि पहले भी समझौता हो चुका है। जो मंडावा की माननीय विधायक है रीटा चौधरी, उनके समक्ष से समझौता हुआ है, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं का होना आपको क्या लगता है कि सही है या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। लेकिन उससे पहले अपन बातचीत करेंगे यहाँ पर जो कमेटी के सदस्य हैं उनसे कि आखिर ये घटनाएं बढ़ क्यों रही है, कम क्यों नहीं हो रही। इनका समझौता हो चुका है तो फिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही है। चलिए बातचीत करते हैं उनसे। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है और जो मारपीट की घटनाएं हो रही है क्या वाकई में हो रही है, क्योंकि वीडियो तो वायरल हो ही रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने में आ रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व ही कहेंगे अपन उनको, जो राय माता की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार उनको प्रशासन के द्वारा चेताया गया है। समझौता हो ही चुका है ना, एक बार तो समझौता हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ। जिस समाज में कलाम जैसे व्यक्ति हुए हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे, तो वहीं अगर देखा जाए कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। उन्हीं में से कुछ असामाजिक तत्व निकल के आ रहे हैं जो बार बार राय माता की भूमि है उसके ऊपर अधिग्रहण करने की कोशिश की जा रही है। अगर उन्हें हटाने के लिए बोला जाता है, उसके बावजूद जैसे कल रात को घटना हुई है, कोई दुकान थी, कच्ची दुकान थी, उसको दोबारा वो जो राय माता की जमीन थी उसमें खिसकाने का काम कर रहे थे। हाँ, जो जमीन है वो पहले वो खोखा जो देखा है हमने जो मौके पे, तो वो कहाँ था पहले और क्या है वो आखिर? वो रोड के पास में था, लेकिन उसके बगल से जो दुकान हटाई गई थी उस दुकान के ऊपर मतलब उसकी तरफ वो खिसकाने का काम कर रहे थे। तो मंदिर कमेटी के 2 या 3 लोग वहाँ पे मौके पे पहुंचे। बड़े शांतिपूर्ण उन्होंने कहा कि ये जो तुम कार्रवाई कर रहे हो ये अनुचित है, और उस चीज़ का उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश की। तो उसके बाद में सुनने में आ रहा है कि उनके साथ मारपीट हुई है, जो कि बेहद निंदनीय है। और प्रशासन से हमने विनती करी है कि इस मामले के ऊपर कठोर कार्रवाई करे, अन्यथा जो लोग हैं अगर इन्होंने अपना आपा खोया तो इसके दुष्परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई आदमी दूसरी भाषा में समझना चाहता है तो उसको उस भाषा में समझाया जाएगा। क्या कुछ मामला है? आप कहाँ से आए पहले ये बताएं। मैं चूरू से आया हूँ, विप्र सेना जिला अध्यक्ष महेश गौड़ जी। कल बाबूजी का मेरे पास रात को करीब 11 बजे फ़ोन आया कि यहाँ पे वो घटना फिर दोबारा हुई है, तो आप यहाँ आओ। तो मैं यहाँ पे आया तो काफ़ी संख्या में यहाँ लोग, यहाँ के लोकल लोग बैठे हुए थे। और उधर वो कितने बजे आए रात को आप? मैं रात को यहाँ 10:30 11 बजे करीब पहुँच गया था, और रात को 3:30 बजे तक मैं यहीं उपस्थित था। तो उस घटना का जब मैंने देखा है कि जैसे भाई साहब ने बताया कि उस दुकान को ऐसे खिसका रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ यहाँ की कमेटी के कार्यकर्ताओं नहीं, महाराज जी के ऊपर भी इन लोगों ने हाथ उठाया। तो हम तो यही प्रशासन से निवेदन करते हैं कि अगर आपने इन पे उचित कार्रवाई अगर नहीं की, तो यहाँ जनता का जो जन आक्रोश है, उस जन आक्रोश को सहने के लिए फिर सरकार तैयार रहे, उसमें हमारी किसी प्रकार की जवाबदारी नहीं रहेगी। जैसे अभी डीवाईएसपी और एसएचओ ने कहा है कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी, उनका मेडिकल मुआयना भी करवाया जाएगा बच्चों का जिनके साथ मारपीट हुई है। प्रशासन पे हमें पूरा विश्वास है। अभी जो अधिकारी लोग आए थे, अभी वो कह रहे थे कि भाई 30 तारीख तक का इनको अल्टीमेटम दिया हुआ है। अगर 30 तारीख तक अल्टीमेटम में अगर ये इन्होंने अपने खोखे नहीं हटाए, तो हम पुलिस बल दे के इनके खोखे हटवाएंगे। और प्रशासन पूर्ण रूप से मंदिर के साथ में है जी। तो दोस्तों कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि वो तो यहाँ पर पुराने हैं और बुजुर्ग हैं, तो उनको ज़्यादा जानकारी होती है इन चीज़ों के बारे में। बाबू जी, क्या है ये पुराना जो मैटर चल रहा है जमीन विवाद को लेकर, क्या मैटर है? ये मैटर ये है कि ये ज़मीन जो पहली बनी में थी जी और उसके बाद में मैं इस कमेटी का 5 साल तक अध्यक्ष रहा हुआ जी उस टाइम में मैंने इसको खातादारी में बदलवा दी जी। खातादारी बदलाने के बाद में हमने 4 दीवारी कराई, दुकानें कराई। उसमें कोई हमारे हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है, और जो कुछ समुदाय विशेष के लोग सांप्रदायिक रंग देने का कोशिश कर रहे हैं, ये इनके लिए चेतावनी है कि हिंदू समाज चुप नहीं रहेगा, और ये सांप्रदायिक रंग ले लेगा तो बहुत बड़ा खून खराबा हो सकता है। इसको प्रशासन को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाना चाहिए। तो दोस्तों हमारे साथ हिंदू युवा वाहिनी महेंद्र रविनाथ जी भी है, उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि वो इस मामले के अंदर शुरू से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरी जानकारी है उनको। और बिसाऊ के ही है, बिसाऊ की घटनाएं बढ़ती जा रही है, 2 या 3 घटनाएं हो चुकी है, तो पूरी जानकारी लेते हैं उनसे। सर स्वागत है आपका। सभी देखने वाले दर्शकों को, सनातनी वीरों को, सभी हिंदुओं को जय श्री राम, जय श्रीनाथ जी की। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पहुँचे हमारी बात सुनने के लिए। तो क्या ये पूरा मामला है जो कि 2 बार पहले भी घटना हो चुकी है और आज रात को ये तीसरी बार हुई है?
क्या क्या है कि प्रशासन द्वारा 20 तारीख को प्रशासन और यहाँ के स्थानीय विधायक द्वारा एक लिखित में समझौता हुआ था, जिसमें पूरा लिखा गया था कि ये मंदिर की ज़मीन है, मंदिर माफी की ज़मीन है, वो पूरी खाली करवा ली जाएगी। लेकिन उसको बीच में रोकने के लिए कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं, वो रुक रुक के ऐसी घटनाएं कर रहे हैं जिससे ये मामला बढ़ जाए। वो भाईचारा को बिगाड़ना चाहते हैं। तो ये घटनाएं करने का उद्देश्य क्या है मैन? ये करने का उद्देश्य तो सिर्फ एक ही है कि ये ज़मीन है जो यहाँ पे दुकानें बना रखी है, इनका घर राय माता मंदिर की ज़मीन पे है, वो खाली न हो, और यहाँ का गांगियासर गांव का और आसपास के गांव का भाईचारा खराब करने की बस एक उनकी सोची समझी साजिश है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोग ये भी बोलते हैं कि आपको जो कुछ करना है वो कर लीजिए, विधायक हमारा, कलेक्टर हमारा, एसडीएम हमारा, प्रशासन हमारा, जो आपको करना है वो कर लीजिए। जैसे रात को घटना हुई तो आपने कोई पुलिस कार्रवाई की? जैसे डिप्टी साहब आए थे तो वो बोल रहे थे कि कार्रवाई करेंगे, मेडिकल भी करवाने के लिए बोल रहे थे। रात को हमने पुलिस को लिखित में रिपोर्ट दी, पुलिस भी मौके पे पहुंची, मौका देखा, सुबह डिप्टी साहब भी आए, अभी हमने मेडिकल भी करवाया। मेडिकल में ये पाया गया कि उनके साथ मारपीट हुई है, ब्लेडों से वार हुआ है और उनकी हमने एफआईआर लॉन्च करवा दी गई। 19 जनों के नामजद आरोपी बनाए हैं। उससे पहले हमने 24 जनों के खिलाफ एक एप्लीकेशन लगाई थी, उन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने 3-4 बार पहले भी एप्लीकेशन दी है, थाने में सूचना दी है, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। केवल एक विशेष समुदाय के लोगों की ही सुनवाई हो रही है। चाहे तो मैं ये बोल दूं, जिला कलेक्टर है हमारे यहाँ के, स्थानीय जिला कलेक्टर है, वो एक विशेष समुदाय से आते हैं, तो उस हिसाब से उनकी सह है। या वो बोलते हैं कि प्रशासन हमारा कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ हमारा ही है, तो उनकी सह है। चाहे वो विधायक हो, कोई भी हो, तो वो किसी के नाम पे भी, किसी के नाम पे तो वो उछल रहे हैं ना। विधायक ने तो आपको समझौता करवाया था? नहीं है, विधायक ने समझौता करवाए, उनका हम उसके लिए स्वागत करते हैं, लेकिन कम से कम समझौता पे कार्य भी तो होना चाहिए ना। है नेता है, आज मैं भी यहाँ पे बयान दे के चला जाऊंगा या कुछ करके चला जाऊंगा, ये हो जाए, लेकिन वो होना तो चाहिए ना। 1.5 महीना हो गया, उस पर कार्यवाही तो होनी चाहिए। आज इतने आपने देखा, इतने वीर सनातनी आए हुए हैं, तो उनको लगना तो चाहिए ना कि हमारे साथ न्याय हो रहा है, हमारे साथ इंसाफ हो रहा है। अन्यथा तो जो हम 21 तारीख को कलेक्टर का घेराव करने जा रहे थे, आज उससे ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में भीड़ है। और 30 तारीख का तो एसडीएम कोर्ट का आदेश है कि 30 तारीख तक वो हटवा देंगे। नहीं, 31 तारीख को फिर जो भी होगा उसके लिए प्रशासन तैयार है। क्या रणनीति रहेगी आगे अगर नहीं हटा अतिक्रमण? तो हमारी जमीन है, हम हटाएंगे, उनकी जमीन थोड़ी है। 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे उनको। आप जैसे बार बार कह रहे हैं 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे उनको, तो पहले ही आप जब उनको वहां पर अतिक्रमण कर रखा है उन्होंने, तो ये कार्रवाई पहले भी हो सकती थी। कार्यवाही देखिए, कार्यवाही पहले हो सकती थी, लेकिन पहले उन लोगों ने इधर से रास्ता नहीं मांगा था। फिर हम भी ये देख रहे, ठीक है यार, रास्ता है, यहाँ पे रोड है, दुकानें हैं, उनसे रोजगार चल रहा है, लेकिन बात वही है कि वो लोग धीरे धीरे कुचरनी ज्यादा करने लगे। उनको एक गुमटी की जगह मिली, एक गुमटी का रास्ता जगह मिली, उससे उन्होंने रास्ता का मांग किया। उसके बाद में पूरे मार्केट को उन्होंने कब्जा कर लिया। आज मार्केट में जितनी भी दुकानें खोख के रखे हुए हैं, वो दुकानें, वो जमीन राय माता मंदिर की जमीन है, और उनमें उन्होंने खोके रख के हमारे हिंदू समाज के लोगों को वो किराए में दे रहा है। कौन सा अधिकार है उनके पास में? हाँ, मैं ये मानता हूं कि पहले हमारी चूक रही है कहीं ना कहीं कि हम उस समय इन पे कार्यवाही नहीं की, और हमें कार्यवाही करनी चाहिए थी। थोड़ी सी हमने उस समय कार्यवाही करने में थोड़ी ढील बरती। हमने ये सोच के ढील बरती कि कहीं ना कहीं भाईचारा न बिगड़े, ये भी अपने ही भाई हैं, सौहार्द न बिगड़े, उसको देखते हुए हमने ढील बरती। लेकिन अब 1 मिनट की भी हम ढील नहीं बरतने वाले। तो अभी प्रशासन आप लोगों के साथ है या नहीं? देखिए, प्रशासन तो जिसकी सत्ता रहेगी उसके साथ रहेगा। प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन हमारे साथ न्याय संगत कार्यवाही करे, और प्रशासन जहां से सत्ता रहेगी उसी की तरफ रहेगा प्रशासन। और तो सत्ता में अभी हमारे वोट हैं, वो 4 वोट का 1 वोट गिना जाता है, और उनके 1 वोट का 4 वोट गिना जाता है। तो वो फर्क है सत्ता में अभी। बिल्कुल। अभी जो मेन है, जो मुद्दा यही है कि जो रात को जो मारपीट हुई है, जिसका वीडियो भी आ चुका है अभी, तो उस पर क्या एक्शन चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, 30 तारीख का समय प्रशासन के पास में भी, जिन्होंने मारपीट की, हमने 19 जनों का नामजद नाम दिए हैं, उनको अरेस्ट करें, गिरफ्तार करें,
और उन पे जो न्याय संगत कार्यवाही है वो कार्यवाही करे, अन्यथा 31 तारीख को फिर आप समझ ही रहे हो। आखिर ये पूरा मामला क्या है? समझौता हो चुका है एक बार, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं होना कहाँ तक सही है? क्या आप लोगों की तरफ से कुछ पहल होती है क्या? आपका सवाल बड़ा अटपटा है। समझौता हुआ था प्रशासन के बीच और मंदिर के बीच, और जो पहल हो रही है वो उनकी तरफ से हो रही है जो अतिक्रमण करना चाहते हैं। समझौता प्रशासन के बीच और मंदिर कमेटी सदस्यों के बीच हुआ, बिल्कुल सही है, लेकिन जब एक विधायक ने जिम्मेदारी ली, वहां पर बैठकर समझौता करवाया, तो समझौता किससे करवाया फिर? वो प्रशासन ने हमारे तार काटे थे, हमारी तारबंदी को रोका था। विधायक ने बैठकर प्रशासन के साथ ये समझौता कराया था कि आप तारबंदी कर सकेंगे, और उन्होंने उस समझौते की पालना में तारबंदी प्रशासन ने वापस जोड़ी ये है। तो एक बड़ा सवाल हो गया, समझौता हो गया, उसके बावजूद प्रशासन कौन होता है तार काटने वाला? जब उनको कोई शिकायत दी होगी तभी तो किया होगा ना। जिनकी शिकायत पर यह सारी कार्रवाई प्रशासन ने की थी, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की धमकी दी थी, और प्रशासन ने एक बार वो रास्ता इसलिए खोला था कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं। जब कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ी, 20 तारीख को बैठकर बातचीत हो गई, 25 तारीख को प्रशासन ने तारबंदी वापस जोड़ दी थी। इस सारी प्रक्रिया में जो आप बात समझ रहे हैं, और मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इस आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, वास्तव में जो शांतिप्रिय समुदाय है वो बड़े शांति से राय माता की जमीन पर कब्जा करना चाहता है, और क्षेत्रीय विधायक का वोट बैंक होने के कारण उनके नाम का इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन क्योंकि क्षेत्रीय विधायक राय माता मंदिर में बैठकर समझौता करके गई हैं, वायदा करके गई हैं कि मंदिर की 1 इंच जमीन उनको नहीं देंगे, मंदिर की जमीन मंदिर के पास रहेगी, इसलिए छटपटाहट में वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हमारी तरफ से कोई पहल नहीं है। तो अब क्या जो मारपीट हुई है उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, या फिर कुछ आश्वासन मिला? जैसे अभी मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ है। रात को प्रशासन से थोड़ा नाराज थे लोग जिनके साथ हुई, और उन्होंने कहा कि हम पुलिस में कार्रवाई करके क्या करेंगे, हम तो बदला लेंगे। लेकिन सुबह की समझाइश के बाद मोटे तौर पर यह मामला निकल कर आया कि मुकदमा करना चाहिए, और 30 तारीख तक का इंतजार भी करना चाहिए कि जब तक ये सारा मामला हट जाए। 30 तारीख तक का क्या है, मतलब क्या अल्टीमेटम है? जो 40-42 लोगों को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए हैं, जिनको सीमा ज्ञान की 7 सदस्यों की, पटवारियों की और गिरदावर की टीम ने अतिक्रमण माना है, उनको नोटिस दिए हैं। उनको हमारी जमीन से हटने का समय 30 तारीख दिया है। तो क्या ये ऐसी घटनाएं दोबारा हुई? एक बार पहले भी हुई थी, वीडियो आया था पहले भी। अब जब तक ये हटेगा नहीं तब तक ये बातें तो चलती रहेंगी, और क्योंकि जो अतिक्रमी है, कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 15 साल से है, और उनका वहां से हटेगा तो उस प्रकार की छटपटाहट तो सामने आएगी। नहीं, वो तो मंदिर की जमीन है, उनको किराए पे दे रखी है, तो झटपटाहट किस बात की? मंदिर की जमीन उनको किराए पे नहीं दी रखी, मंदिर को वो कोई किराया नहीं देते, वो टोटली कब्जा है। जब कभी देते होंगे, पुरानी बात होती होगी, उस विषय का मुझे ध्यान नहीं है। अभी हाल फिलहाल 10-12 साल से ऐसा कोई विषय सामने। अभी 30 तारीख के बाद क्या रणनीति रहेगी अगर उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया तो? मोटे तौर पर वो नहीं हटाते हैं, प्रशासन हटाने में सक्षम नहीं है, तो ये जो राय माता के सेवक हैं खुद हटाएंगे, खदेड़ेंगे। तो फिर तो ये बहुत बड़ा एक आंदोलन सा हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में गर्मा गर्मी हो जाएगी। लोकतंत्र में जनता गर्मा गर्मी से डर के राय माता की जमीन का कब्जा करने देंगे क्या? अगर तो गर्मा कब्जा गर्मी जमीन जिसकी है उसको तो मिलनी चाहिए, अगर राय माता की है तो बिल्कुल होना ही चाहिए। प्रशासन और सरकार अगर राय माता की जमीन राय माता को दिलाने में नाकाम रहता है, तो हिंदू समाज अपनी ताकत के बल पर उसे राय माता को वापस दिलाने का काम। जब नोटिस चस्पा दिए तो मतलब जमीन तो राय माता की मंदिर की ही है। जी, कानूनी प्रक्रिया को जो लोग समझते हैं उनको सबको ध्यान है, आपको हमको भी ध्यान होना चाहिए, दर्शकों को भी ध्यान होना चाहिए। ये राय माता की जमीन 30 तारीख तक उनको समय दिया है कि अगर उनके पास कोई सबूत, तथ्य, साक्ष्य है कि हमारी है, तो उसका सबूत पेश करें, नहीं है तो हटाएं। इस मामले में आप भी एक अहम कड़ी है, शुरू से आप इस मामले पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरा आप ध्यान रख रहे हैं इस पर, तो क्या दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं क्षेत्र के लोगों को, दर्शकों को, आपके चैनल के दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि जहां कहीं भी मंदिर की जमीन पर, मोटे तौर पर तो कानून में प्रावधान है, सरकार ही उसकी संरक्षक है। जहां कहीं सरकार ऐसा करने में असफल होती है तो समाज को जागना चाहिए, उस विषय को हाथ में लेना चाहिए और उस विषय का निस्तारण करना चाहिए। और इस विषय में राय माता ने मुझे भी अवसर दिया है, सब लोगों को साथ लेकर के इस विषय के निस्तारण तक जाएंगे। और क्षेत्रीय विधायक का हमें सहयोग मिल रहा है, उनके कंधे को उनका वोट बैंक इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। यही छटपटाहट है कि ये व्यवस्था बार बार आपको बिगड़ती दिखती है, कभी बनती दिखती है। लेकिन ये तो तय, अगर 30 तारीख तक ये अतिक्रमण नहीं हटा तो फिर जैसे उन्होंने सीधे तौर पर अतिक्रमण किया, वैसे सीधे तौर पर हम भी हटाने का काम करेंगे। बिल्कुल सारे लोग उस सारे काम में सहयोगी रहेंगे, सीधे हटाने के में क्यों रहेंगे भाई? बिल्कुल, बहुत से सैकड़ों लोग यहाँ पर इकट्ठा है और सभी की एक ही राय है, यस में यस, हाँ में हाँ मिला रहे हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे चर्चा की। जी बिल्कुल सर, आप भाजपा से महामंत्री है झुंझुनू जिले के, तो ये जो पूरा जो मामला चल रहा है राय माता मंदिर का, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर पहुंचे भी हैं। देखिए, राय माता हमारे लिए श्रद्धा का विषय है, और जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं, आप मेरे पीछे युवा
नेतृत्व को देख रहे हैं, कल जो घटना हुई वो बहुत ही गलत घटना हुई। हमें किसी की 1 इंच ज़मीन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राय माता की जो ज़मीन है वो निश्चित रूप से हम लेकर रहेंगे। और जिस प्रकार से ये तथाकथित लोग इसे एक अलग रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा, सामुदायिक ये सद्भावना बनी रहे, इसी प्रयास में सभी को रहना चाहिए। बाकी ये धर्म युद्ध है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, आपने भी सुना होगा। तो निश्चित रूप से जो भी राय माता की ज़मीन है उस पर अतिक्रमण को हम किसी भी प्रकार से हम स्वीकार नहीं करेंगे। और ये जो रात्रि को जो कार्य हुआ उसका हम निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और इस मामले में जो भी कार्रवाई होनी है, आदरणीय जानू जी सब लगे हैं, सभी कार्यकर्ता लगे हैं। तो वैसे देखा जाए तो पूरे झुंझुनू जिले के भाजपा से कोई बड़ा नेता यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचा है, जबकि भाजपा तो एक हिंदू धर्म की पार्टी अपने आप को कहती रहती है कि भाई हमारा हिंदू धर्म, हम हिंदू धर्म से है, हमारी पार्टी हिंदू धर्म के लिए खड़ी है। देखिए, आस्था का विषय है और आपका कहना है कोई पहुंचा नहीं है, तो मैं तो ये मानता हूं कि तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के भी इस भीड़ में आपको मिलेंगे। और मेरे जैसा कार्यकर्ता भी नवलगढ़ से यहाँ चला के आया, तो निश्चित रूप से आस्था का विषय है, इसीलिए आया है। लेकिन ये तो है ही ना, कमी तो खलेगी ना बड़े नेता की। नहीं, बड़े नेता भी समय पर आ जाएंगे, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ आ जाएंगे। आए भी हैं, पहले भी आए हैं जी। तो क्या और कहना चाहेंगे दर्शकों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? इस संदेश यही है, जो भी हमारी 1 इंच जमीन है, राय माता के मंदिर के अंतर्गत जो भी जमीन आती है, उस जमीन पर हम अतिक्रमण किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए कितना भी लंबा संघर्ष, किसी भी प्रकार का संघर्ष हमें करना पड़े, हम निश्चित रूप से करेंगे जी। ये क्या 30 तारीख दे रखी है, 30 तारीख तक ये अपना इनके पास कोई कब्जा है या कोई इनके पास पट्टा है तो अपना प्रस्तुत कर दो, वरना ये क्या करते हैं, इन लोगों का एक ही इरादा है कि ये कैसे भी करके आगे सांप्रदायिक दंगा हो जाए तो एक बार ये मामला अटक जाए। और इसमें पूरा प्रशासन भी इनके साथ है, कलेक्टर महोदय जो है उनको सब बात का पता है, लेकिन उसके बाद में भी रोज रोज इस तरह की बातें होती है। जैसे रात को बात हुई तो उससे कोई लेना ना, जिन लोगों ने यहाँ से 10-12 जो खोखे लगे थे वो हट गए थे, और इन लोगों ने रात को 11 बजे कभी सब लोग सो गए होंगे, उसमें इन्होंने अपनी करतूत की और वहाँ कर वो उन खोखों को वापस लगाना शुरू किया। अब यहाँ के लोगों ने देखा भाई क्या हो रहा है, क्यों आवाज़ हो रही है, तो 2-4 जो भी आदमी गए, 2-4 लड़के, उनको इन्होंने पीट दिया। तो इस तरह से अगर ये मामला इस तरह का रहा तो एक न एक स्थिति ऐसी हो जाएगी फिर इनको लेने के देने पड़ जाएंगे, क्यों गाँव के लोग भी तो फिर आएंगे ही, भाई ये तो यहाँ के लोग हैं, भले ही इनकी संख्या ज़्यादा होगी तो संख्या बल से थोड़ा काम होता है, कोई काम तो तरीके से होना चाहिए, इनको भी सेम रखना चाहिए। भाई 30 तारीख तक हमने कुछ नहीं किया, बाकी हम चाहें तो गाँव में इतने आदमी हैं कि यहाँ हजारों आदमियों का मेला हो जाए और कितना बड़ा भारी दंगा हो सकता है, लेकिन इस तरह की बात हमने कभी नहीं की। हमने कभी भाईचारा बना रहा है, हमेशा से ये लोग राय माता में पहले सहयोग भी करते थे, कुश्ती वगैरह में भी आते थे, तो हमारा तो कोई ऐसा इरादा नहीं है। लेकिन इस मुद्दे के ऊपर जो रात ही है, यहाँ के जो समर्थक हैं, कमेटी के सदस्य हैं, बच्चे हैं, उनके साथ मारपीट हुई है। इस राय माता ट्रस्ट की जो ज़मीन है, जितनी भी मंदिर की मूर्ति की ज़मीन है, कई वर्षों से जिस प्रकार से हमने इनके कागज़ देखे हैं, बदनीयती से और कुछ लोग इस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। किसी भी संस्था, किसी भी ट्रस्ट की ज़मीन इस प्रकार से कुछ भूमाफियाओं द्वारा हटने की साजिश रची जाए और उसमें प्रशासन चुपचाप बैठा रहे, ये बड़ा निंदनीय काम है, क्योंकि कई वर्षों से, कई सालों से इस प्रकार का ये काम कर रहे हैं। पिछले दिनों ज़बरदस्ती इस राय माता ट्रस्ट के जो ज़मीन है, मूर्ति की ज़मीन है, मूर्ति हमेशा नाबालिग होती है, इसकी ज़मीन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यहाँ के नेताओं को भी इस बात का पता है और प्रशासनिक अधिकारियों को भी पता है। जानबूझ के उसके अंदर से रास्ता निकालने की कोशिश की गई, पर चूंकि उनको पता है कि कानूनी अड़चन है, उसमें तो इन्होंने ज़रूर वो रास्ता वापस बंद कर दिया। अब रोज़ रोज़ इसमें तरह तरह के अतिक्रमण कराने का काम जो किया जा रहा है, आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है, प्रशासन को सब बातों का पता है। अब ये बदनियमिती से कई बीघा ज़मीन तो पहले भी हड़प ली इसकी राय माता मंदिर की, क्योंकि लोग अभी जागरूक है, पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, अब सब लोग जागरूक है। आसपास के गांवों के लोगों में इस बात का भ्रम है कि इतनी पुरानी संस्था है और लोगों की आस्था है, लोगों की, क्योंकि कोई भी धर्म हो आस्था पे चलता है, बहुत से लोगों की हमारी आस्था है, उस आस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मारपीट करना कहाँ तक उचित है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर? उनके खिलाफ अभी उनकी एफआईआर दर्ज करा दी और एफआईआर दर्ज कराने के बाद कानून अगर कार्रवाई नहीं करेगा, 30 तारीख का उन्होंने टाइम दिया है, 30 तारीख तक सारे जो जितने भी अतिक्रमण है वो हटाने का काम प्रशासन करेगा और उनको जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं की गई 30 तारीख को तो उसके बाद बड़ा आंदोलन होगा और प्रशासन को झुकना पड़ेगा। पूर्व प्रधान केदारीलाल जी हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला। पहले भी इनसे बातचीत कर चुके हैं हम और काफ़ी तरह से इन्होंने सहयोग भी किया और सपोर्ट भी किया। चलो आज भी बात करते हैं एक बार। राय माता मंदिर मूर्ति के नाम से ज़मीन थी, पहले प्रशासन ने अनलीगल रास्ता निकाल दिया था। प्रशासन खुद स्वयं यहाँ आकर झुक गया था राय माता मंदिर की कमेटी के आगे, मंदिर के आगे, बाबूजी के आगे। और उसके बाद में ज़मीन की नब्ती के अंदर राय माता की जो जितनी ज़मीन थी
वो पटवारियों के द्वारा एक समूह बनाया गया था, उसके द्वारा पूरी ज़मीन नाप के निकाल दी थी और 30 तारीख तक का जितने भी बाहर अवैध मालमारी पड़ी हैं, दुकान है, उनको हटाने का समय था। लेकिन कई लोगों का मानसिकता ये रहती है कि मंदिर मूर्ति की ज़मीन, जोड़ पायतन की ज़मीन के अंदर कब्जा कर लें। लेकिन राय माता मंदिर के कमेटी के सदस्य और यहाँ पर जितने भी भगत आते हैं वो राय माता के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। उन्होंने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है, तो दूसरी आलमारी जहाँ पर नोटिस चिपका रखा था उसके आगे दूसरी आलमारी रख रहे थे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इस राय माता की जितनी भी ज़मीन है और जो भी यहाँ पर आलमारी हैं, कच्ची दुकानें हैं, उनको हटाएंगे और यहाँ पर 1 इंच भी ज़मीन है ना, वो नहीं देंगे। जैसे अभी चस्पा किए गए, नोटिस चस्पा किए गए हैं, तो ये तो तय हो गया है कि ज़मीन तो राय माता मंदिर के नीचे की है, मंदिर की है। जो स्टैंड के ऊपर है ये राय माता की नोटिस चस्पा भी किए गए हैं। लेकिन इससे आगे एक समुदाय विकास भवन है पुराना, वो भी इसके अंदर है। सड़क से उस साइड में लगभग 80 से 100 फुट के करीबन ज़मीन है। लेकिन राय माता मंदिर के सदस्य हैं, भगत हैं, वो कोई मकान फुराने के इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। लेकिन जितने भी कच्ची दुकानें हैं, खोखे हैं, वो राय माता की ज़मीन है, वो अवश्य खाली करवाएंगे। 30 तारीख का समय है, 30 तारीख तक हम प्रशासन का समय देख रहे हैं। उसके बाद में 1 या 2 तारीख को जितने भी भगत हैं वो कहेंगे कि इस प्रकार से उठाएंगे, उस हिसाब से झटके के साथ में अलमारियों को है ना राय माता मंदिर के अंदर लेके आ जाएंगे। क्या रणनीति रहेगी इसमें? रणनीति हम प्रशासन की पूरी देख रेख करते हैं, पूरा मान सम्मान करते हैं, लेकिन राय माता मंदिर की ज़मीन के साथ अनदेखी हम नहीं कर सकते। 30 तारीख तक का समय दे रखा है, प्रशासन ने स्वयं हटा दे, नहीं वरना तो फिर राय माता के सदस्य और इन राय माता के भगत हैं वो स्वयं हटा देंगे। हिंदुत्व की किसी भी प्रकार की जो भी कमी रहेगी हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूर दूर से गैंगस्टर कोई झुंझुनू जिले से दूर नहीं है, हम सभी साथी चिड़ावा से आए हैं और अगली बार 31 तारीख को अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता 30 तारीख तक, 31 तारीख को भारी मात्रा में हम चिड़ावा से सभी साथी पधारेंगे और हमारे हिंदुत्व की जो जगह है उसको किसी भी प्रकार से किसी अन्य साथी को नहीं दी जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? जो मारपीट हुई है उस पर बताइए। सभी को जय श्री राम। ये कानून के द्वारा एक समझौता कर लिया गया था, लेकिन फिर भी एक धर्म समुदाय के लोग जानबूझ के जो गलतियां कर रहे हैं, ये आर पार की लड़ाई है। सभी हिंदू भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि सरकार के भरोसे न रह के अपने धर्म आर पार की लड़ाई हो चुकी है। ये मैं तो इतने कहूँ जो सही समझ रहे हो साबुन समझ जाओ, ये ज्यादा बर्दाश्त कौन करी जाएगी। पानी ऊपर का जालियो है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि वीर भोग्य वसुंधरा, और अब वो समय आ गया है। 30 तारीख को या तो प्रशासन कार्रवाई कर दे, जो इसमें राजनीति कर रहे हैं, जो दोगलापन दिखा रहे हैं, उनकी राजनीति दोगलापन दूर होगा। 31 तारीख को या 1 तारीख को भारी संख्या में दल बल और पूरी ताकत के साथ जो हमारी राय माता मंदिर की जमीन है वो हम लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हो सकता है वो पहले खाली हो जाए। मेरा तो इस मामले में इतना ही कहना है कि शेखावाटी के सभी क्षेत्रों में पहले फतेहपुर, सीकर, नवलगढ़ और अब झुन्नू, ये घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसको शय मिलना हमारे ही बीच में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व फंसे हुए हैं जो राजनीति करते हैं इस मामले में। नहीं तो इसका इलाज कब का हो जाता और इतना लंबा नहीं चलता। ना कल की रात, बीती रात मारपीट होती किसी के साथ अगर पहले हम कार्रवाई कर देते, लेकिन कुछ राजनीतिक जो लोग हैं उनकी वजह से मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उनको इस मामले से शय मिल रही है। तो दोस्तों मामला बढ़ता ही जा रहा है और ये कहाँ रुकेगा ये प्रशासन के ऊपर है, रोकना भी प्रशासन के ऊपर है, क्योंकि 30 तारीख का जो समय दिया गया है एसडीएम के द्वारा, तो 30 तारीख तक अतिक्रमण खाली होना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि जो भी न्याय संगत कार्य हो, तो देखते रहे चिड़ावा शिवनगरी।